डाटा देखो वो नहीं हम है। शैतानी 1 1 घंटा क्लास के आके रुको, हिसाब किताब करते हैं आपका। एक छड़ी आज का चढ़ाते हैं। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा रहे हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स पे नोमेनक्लेचर पढ़ा है बाबू, है ना, 500 बार बोल चुके होंगे, है ना। और आपको क्या पढ़ा रहे हैं, दारू बनावे सिखाए थे। तो कल आपको कैसे क्या बताए थे, दारू कैसे बनाएंगे, मतलब वो अल्कोहल, मतलब वो इथेनॉल। आपको क्या पढ़ना है, इथेनॉल पढ़ना है, इथेनॉल का प्रिपरेशन वगैरह बताया ना। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, रिएक्शन करवाए फिजिकल, शुरू में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिए, अब आप हम लोग इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं ना। तो सबसे पहले इथेनॉल को क्या किया, जलाया। इथेनॉल का क्या क्या वो जलाया, तो जब कोई भी बाबू ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलेगा, पानी मोलेकुल निकलेगा, और हीट और लाइट वगैरह निकलेगा, है ना। तो जब जलाओगे ना तो आगे वही आ रहा है, उसको कहेंगे अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन, है ना। उसको क्या कहे, कोई भी ऑब्जेक्ट को जला दोगे एयर के प्रेजेंस में तो वो क्या होता है, अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है। अगला रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही करवाएंगे इथेनॉल का, है ना। तो उसमें आधा घंटा लगेगा, है ना, कैसे क्या होगा नहीं होगा ना। ठीक है ना, इसलिए पहले छोटका बताते हैं। उसके बाद वो कल आपने क्या किया, इथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया। तो सोडियम के साथ इथेनॉल रिएक्शन करके क्या बनाया वो, है ना, वो आपका क्या बनाया, सोडियम इथोक्साइड बनाया, सोडियम इथोक्साइड बनाया, है ना, कल बताए थे, ठीक है ना। अब अगला रिएक्शन क्या हुआ, वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना। मतलब इथेनॉल को क्या करो, डिहाइड्रेशन करवाओ। डिहाइड्रेशन करने का मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन करने का मतलब क्या हुआ वो, कैसे था कौन है जी, ये ना जो लाइट ऑन करो जी, ये कौन है जी, ये ईशांत बोले, इसका इसके यहाँ तो शैतान इन्वर्टर है, टीवी है, सब चीज है, फिर भी लाइटें कर जाता है, ठीक। तो डिहाइड्रेशन खाने का मतलब क्या हुआ, हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है सर, वाटर। हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, वाटर। और डिहाइड्रेशन मतलब वाटर हटा देना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सर, वाटर हटा देना, रिमूवल ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे ना। तो इथेनॉल से जब वाटर हटा दोगे वो तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा। इथेनॉल से वाटर हटाओगे तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा। तो वाटर क्या अपने से हट जाएगा, अपने से वाटर हट जाएगा। अगर अपने से वाटर हट जाता भोला, तो सारा का सारा इथेनॉल डिब्बा में रखा रहता, वो इथीन बन जाता, है ना। तो इसलिए बाबू हमको वहां से क्या करना, वो डिहाइड्रेशन अगर वाटर को हटाना हो तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या होता है बाबू, सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है। और कॉन्सनट्रेटेड कहने का मतलब क्या हुआ सीरम शैतान, है ना, कि उसमें पानी की मात्रा नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर पानी मात्रा डाल दोगे वो तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा ना, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक। तो आपका कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 को मतलब क्या लो बाबू, एक बीकर लो, उसमें क्या डालो बाबू, इथेनॉल डालो, और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, ठीक। और उसको क्या करो, हीट करो, कितना डिग्री, लगभग 170-80 डिग्री के आसपास में उसको हीट करो। तो जो इथेनॉल है भोला, जो इथेनॉल है, इथेनॉल में जो ऑक्सी अल्कोहल ग्रुप है और एगो हाइड्रोजन, जैसे क्या सर, ये जो OH ग्रुप है और एगो और हाइड्रोजन, है ना, ये दोनों आपस में क्या होगा, इथेनॉल से, है ना, ये ऑक्सी बाबू ये H2SO4 के से हाइड्रोजन, ये आपका एसिड निकलेगा ना। तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होके भोला, आपका OH और ये हाइड्रोजन क्या होगा, है ना, यहाँ से OH और H मिलकर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब HOH बाहर निकल जाएगा भोला, तो बचेगा क्या, जो कंपाउंड बचेगा वही मेरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इथेनॉल को बाबू कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हीट कर देते हो भोला, तो इथेनॉल में जो OH ग्रुप है ना वो उड़ जाता है ना। कैसे सर, H2SO4 से H प्लस आयन आएगा, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ से OH जो ग्रुप है बाबू, ये क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ये OH अपने गायब होगा, बगल वाला हाइड्रोजन को भी लेके जाएगा। हम तो जाएंगे बस ना, इसको भी लेके जाएंगे, तो H और OH गायब हुआ। तो HOH गायब होके क्या बना देगा, ये H2O है, तो H2O बना दिया। तो यहाँ पे बाबू OH गायब हो जाएगा तो कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ना जी, है ना। हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, बोला था एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाएगा देगा। तो ये क्या बना देगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना देगा ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना देगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथीन कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथीन कहेंगे। तो इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन, है ना। यहाँ से पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन मतलब वो रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर। तो OH और OH मिलकर क्या निकाल दिया, पानी निकल गया, है ना। तो अल्कोहल से ये सब रिएक्शन याद रखना, ठीक है ना। एन उससे तनाव करो ना बाबू, BP हाई करवा देगा, यही सब बोलिए, ठीक। ठीक है जी, अंजलि कहाँ भागे, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या होता है बाबू, है ना, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बाबू, है ना, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द अल्कोहल बाबू, है ना, इथेन इज फॉर्म, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ये कौन पानी हटा रहा है, अपने से हट रहा है नहीं बाबू, कौन हटा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड हटा रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड पानी हटा रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में है, जैसे नहीं कहते कि हम लोग डिहाइड्रेट हो गए, मतलब शरीर से वाटर का क्या हो गया, लॉस हो गया, उसी को क्या कहते हो, डिहाइड्रेशन कहते हो। तो कौन हटा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड हटाएगा, अपने से तो हटेगा नहीं वो।
तो जो सल्फ्यूरिक एसिड पानी हटा रहा है, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे ना। तो यही आपका रिएक्शन था, है ना, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज था इथेनॉल का, है ना। पहले आपको क्या किया, जलाया, फिर दूसरा मेटल के साथ, फिर आपको क्या किया, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं ना, डिहाइड्रेशन 4-5 को है ना, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, ठीक। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्शन करवाओ, पानी लेके उड़ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा आपका, अल्कोइथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा ना, एल्कीन बन जाएगा, ठीक। अगला जो रिएक्शन है वो क्या है, इथेनोइक एसिड के साथ। उसके बाद क्या, ऑक्सीडेशन है। यही 4-5 को पढ़ना और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, है ना। तो इसको आज खत्म करते हैं ना। अगला क्या बाबू, इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, है ना। तो इथेनॉल का रिएक्शन बाबू इथेनोइक एसिड के साथ करोगे। इथेनोइक एसिड कहने का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको बताया ना जी, फंक्शनल ग्रुप COOH, सी डबल बॉन्ड OH को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में बाबू, है ना, सफिक्स हम लोग ओइक एसिड लगाते हैं ना। हाँ सर, ठीक। तो अगला रिएक्शन है इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ सर, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो ये सभी रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला आसान होता है, क्योंकि इसके पीछे क्या होता है, मैकेनिज्म होता है, थोड़ा बहुत बेसिक मैकेनिज्म होता है ना। तो यह सब आपको याद करने में आसान होगा। मेटल नॉन मेटल वाला रिएक्शन के पीछे बाबू, है ना, उसमें मैकेनिज्म है ही नहीं, उसको डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो हम लोग अगला रिएक्शन क्या करेंगे, इथेनॉल का बाबू इथेनोइक एसिड के साथ। तो जब इथेनॉल का रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ करोगे बाबू, तो आपका क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। तो इसीलिए जब ईस्टर बन गया तो इसी को क्या कहेंगे, स्टेरिफिकेशन कहेंगे। समझा धर्मवीर, इसी को क्या कहेंगे, स्टेरिफिकेशन कहेंगे। कैसे बनेगा सर, वही सीखना। तो ईस्टर का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर बाबू आपको बताया ना बाबू, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR होता है। ईस्टर यही ना होता है जी शिवम बाबू, C डबल बॉन्ड O, इधर भी अल्केन, इधर भी अल्केन ग्रुप दे दो, है ना। तो ये ईस्टर होता है ना, ठीक। तो बनेगा कैसे, यही सीखना। देखो कैसे बनेगा, सिंपल सा, वो आसान सा है, LKG वाला चीज है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो, है ना। तो इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड में कै गो कार्बन सर, 2 गो। नोमेनक्लेचर आपको शुरू में किस दिन के लिए पढ़ाए थे, इसी समय के लिए पढ़ाए थे। नोमेनक्लेचर के आगे जो भी वर्ड आएगा, है ना, उसको समझते चलो। ये कौन है, इथेनोइक एसिड है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है ना, तो 2 कार्बन के लिए इथेनोइक एसिड है। इसका रिएक्शन करवाओ किसके साथ सर, इथेनॉल के साथ। शांति से समझते चलना, इथेनॉल क्या है, यही है ना। हाँ सर, यही तो है सर। समझते चलो, LKG का चीज है, कोई ज्यादा टफ चीज है नहीं बाबू, है ना, ठीक। ऐसा वो शुभ शैतान क्या कर रहा है जी, शुभ जिंदा हो जी, शुभ। यस सर। हाँ, RIP नहीं हो जाना कल की तरह। नेक्स्ट भोला, हम लोग अल्कोहल लिख रहे हैं बाबू। हाँ सर, ये आपका क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, ठीक सर। थोड़ा बहुत अपने से तो रिएक्शन होगा नहीं, तो एसिड वगैरह डालो, H+ आयन, है ना, एसिड कैटलिस्ट डालो। कैटलिस्ट क्या होता है बाबू, वैसा सब्सटेंस बाबू जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ना। रिएक्शन के रेट ऑफ बढ़ा देगा, फिर आ गया है ना बाबू, और क्या करेगा, चुपके से बाहर निकल जाएगा, है ना। उसका आने का काम करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे उसका आने का। जैसे मान लो 2-3 आप लोग फ्रेंड होते हैं, कोई फ्रेंड क्या होता है, बहुत तेज होता है, तो 2 लड़ रहा है, तो और पीछे से सुलगा देगा, है ना, शांत करने के बाद सुलगा, हाँ मर रहे, है ना, और फिर चुपके से भाग जाएगा। तो वही काम यही होता है, कैटलिस्ट भी यही काम करता है। कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, तो उसको तेज कर देगा। अब फिर रिएक्शन में बाबू क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं होगा, चुपके से बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप, है ना। तो जो आप आदमी ह्यूमन नेचर है, वही कैटलिस्ट का काम होता है ना, कैटलिस्ट का काम होता है। तो इसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाओगे, वो कैसे, एसिड वगैरह, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, थोड़ा बहुत, है ना। तो देखो बनेगा कैसे, तो एसिड के प्रेजेंस में करवाएंगे वो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मोलेकुल्स बाहर निकालो। अब देखो कैसे निकालोगे, EOH को बाबू यहाँ कहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ से बाबू ऑक्सीजन को हटा के थोड़ा सा हम लोग इधर लिख लेते, क्यों सर, क्योंकि समझाने में हमको आसानी होगा, और कोई लॉजिक नहीं, है ना, है ना। अरे कार्बन पे OH ग्रुप है, तो इथेनॉल है, तो क्या कहीं भी कार्बन के बाबू यहाँ पे OH दे सकते हो, किसी कार्बन पे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सबका सब इथेनॉल रहेगा। अरे मेरे लाल, जहर खा के OH यहाँ लिखो, तो भी इसको इथेनॉल कहेंगे। हाँ है, मतलब OH ग्रुप को कहीं भी लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थनोले कहेंगे। तो इधर लिखो चाहे इधर लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ठीक सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। एसिड है, एसिड है वो, तो वाटर मोलेकुल्स क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो वाटर कैसे निकलेगा, ये निकालो बाबू, यहाँ से H लेके, और इसका H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। एक बार यहाँ से HOH, 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 पानी हो गया, पानी बाहर निकल गया।
तो जैसे यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा भोला, ये यहाँ से गायब हो गया, तो गायब हो जाएगा बाबू, तो उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा यहाँ से गायब हो गया ना। हाँ सर, गायब तो हो गया सर, है ना। ठीक। तो ये ऑक्सीजन बाबू, ये कार्बन है, तो यहाँ से H OH गायब होकर यहाँ पे क्या बना देगा, वो बॉन्ड बना देगा। मतलब कुछ कंपाउंड कैसा बन जाएगा, मन से पढ़ना शिवम, कुछ इस तरह से बाबू। नहीं तो बुक में पढ़ते रहना, दिलहू नहीं होगा, बुलबुलाते रहना। C डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड थोड़ा छोटा लिख दो, सुंदर लगेगा, है ना। ठीक सर, लिख दिया सर, इस चीज को लिख दो, है ना। ठीक। ठीक। तो यही जो कंपाउंड बना, प्लस पानी बाहर निकला है, पानी क्या निकल गया, बाहर निकल गया, है ना। तो ये जो कंपाउंड है, ये क्या है सर, क्या है सर, क्या है सर, C डबल O बॉन्ड स्टर है। C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, स्टर है। इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, है ना। ये क्या है, स्टर है, स्टर है ना। तो जब इथेनॉल का रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ करवाता है तो क्या बनता है, स्टर बनता है। क्या बनता है, स्टर बनता है। तो यही बात नीचे इंग्लिश में लिखल है, कैसे लिखल है, इंग्लिश में, है ना। इथेनॉल रिएक्ट विथ बाबू इथेनोइक एसिड बाबू ऑन वार्मिंग, बहुत हिट कर दो, इन द प्रेजेंस ऑफ बाबू फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, एसिड डाल दो। तो एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अभी ताजे ताजे पढ़ा है। एसिड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना जी। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब क्या करेगा, पानी निकलेगा। तो जैसे है ना बाबू इथेनोइक एसिड का बाबू, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तभी है ना लिखा है बाबू हेडिंग में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब पानी निकालेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो बाबू पानी है दोनों मिला से, दोनों से वाटर मोलिक्यूल्स क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो आपको क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। और जब ये ईस्टर बन रहा है तो इसी का नाम क्या करा, धर्मवीर गप कर रहे हैं, बैठा के बैठा क्या उधर देख रहा जी। ये जो ईस्टर बनेगा भोला, इसी को क्या कहेंगे, स्टीरिफिकेशन कहेंगे। लगता है काल मंडरा रहा है बाबू, नहीं ना होमवर्क कंप्लीट किया, आके ढूंढते हैं तब। इसी को क्या कहेंगे, स्टीरिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टीरिफिकेशन कहेंगे, है ना। ठीक। तो यही आपका क्या बन गया, ईस्टर बन गया। तो वही रिएक्शन यहाँ पे लिखा है, H C डबल बॉन्ड O, OH बाहर निकल गया, है ना। आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा, और उधर से पानी बाहर निकल जाएगा। इसी को बाबू थोड़ा सा ऐसे फैशन में लिख दिए हैं, EOH को इधर लिख दिए हैं। आपको यही रिएक्शन लिखना है, एग्जाम आएगा तो यही लिखना है ना, है ना। तो ये OH बाहर निकल गया, तो ये इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अरे यही चीज वह ऊपर समझा, यही चीज वह ऊपर समझा, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये ईस्टर बन गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ईस्टर है भोला। ईस्टर ये कॉमन हो गया ना बाबू, ईस्टर है, लेकिन इसका एक्चुअल IUPAC नेम क्या करोगे, तो क्या होगा, क्या होगा जी, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, इधर इथाइल है ना जी, तो इथाइल इथेनोएट पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का पहले इधर पढ़ेंगे, तो कई गो कार्बन, दो गो कार्बन एटम, तो इधर क्या होगा, इथाइल हो जाएगा। क्या होगा शिवम, ये इथाइल हो गया बाबू। पहले इसका हिसाब किताब करेगा ना, ऑक्सीजन को उधर वाला बताया ना, एस्टर का नोमेनक्लेचर बताया कि नहीं बताया जी, या धर्मवीर एस्टर का नोमेनक्लेचर नहीं बताया है बाबू, बताया सो कि नहीं बताया बताया जी। है। बताएं सर। हाँ, तो किस दिन के लिए, इसी समय के लिए बताए थे ना जी। इधर दो गो कार्बन के लिए इथाइल दे दो, और ईस्टर में हम लोग क्या सफिक्स लगाते हैं, OH लगाते हैं, OAT, है ना। तो इथाइल हो गया, ये दो गो कार्बन के लिए इथेनोएट हो जाएगा, तो इथाइल इथेनोएट है ना, इथाइल ठीक है सर। इथेनोएट है। ठीक। तो यही मेरा क्या है बाबू, ईस्टर है। इसी इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, स्ट्रिफिकेशन कहेंगे। तो आप लोग को एग्जाम में हो सकता है, व्हाट इज स्ट्रिफिकेशन, है ना, तो कुछ नहीं लिखना। वेन इथेनोइक एसिड इज रिएक्ट विथ इथेनॉल बाबू इन द प्रेजेंस ऑफ बाबू, है ना, वो कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, ईस्टर इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिफिकेशन। इतना लिखेगा आधा मार्क्स देगा, रिएक्शन लिखेगा पूरा मार्क्स देगा, है ना, पूरा मार्क्स देगा, है ना, पूरा मार्क्स देगा, ठीक है ना। तो यही जो आपका रिएक्शन है, इसी को क्या कहोगे, स्टीरिफिकेशन कहोगे। क्या कहोगे, स्टीरिफिकेशन कहोगे, है ना। बाकी बाबू बैलेंस तो रहबे करेगा। क्यों बोला, क्योंकि कोई बाहर से कंपाउंड वगैरह आया नहीं ना है जी, H2O निकला है, तो देखो तो बैलेंस तो होगा ही, है ना, आशा करते रहबे करेगा बोला बैलेंस, है ना। तो यही क्या है, स्टीरिफिकेशन है। आगे वो और रिएक्शन है बाबू, है ना, ऑक्सीडेशन है। क्या करें, ऑक्सीडेशन है, तो इसको पहले लिखा देते हैं, उसके बाद समझाएंगे, है ना। इसमें समझने वाला चीज है ऑक्सीडेशन में, है ना। ठीक। तो ये पांच गो रिएक्शन है आपका इथेनॉल का, फिर केमिकल रिएक्शन है। पहला आपको जला दो, दूसरा सोडियम के साथ बबू, है ना, तो सोडियम इथोक्साइड बनेगा। तीसरा पानी में, है ना, वो डिहाइड्रेट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये इथेनॉल का रिएक्शन करवा दो। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब पानी को पी जाता है ना, पानी निकाल देता है। तो ये इथेनॉल से पानी निकाल दोगे तो इथिन बन जाएगा।
और फिर तीसरा रिएक्शन आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, नेक्स्ट वर्ड चौथा है एस्टरिफिकेशन है, और उसके बाद आपका क्या ऑक्सीडेशन है। यही 5 को पढ़ना है ना, यही 5 को पढ़ना है। सो गया अनुज? अनुज ये सब शैतान वीडियो बंद हाँ करता है सर। ना तो इतना गुस्सा बढ़ता है ना अनुज। यस सबको सर। लगता है क्या कर रहा है बाबू, वीडियो ऑन कर भोला। सर बंद करके नेटवर्क शैतान। खराब है सर। नहीं शैतान, नेटवर्क कुछ खराब रहेगा बाबू, क्या आपका बाबू ये नीयत खराब है। नेटवर्क खराब नहीं बाबू, मन में खराब है। सर वीडियो ऑन करूँ सब ब्लर हो जाएगा सर। बच्चा नेटवर्क नहीं खराब होता बाबू, नीयत खराब हो जाता है। ऑक्सीडेशन करवाओ जी, है ना, तो इसको पहले लिखा देते बाबू, उसके बाद समझा देंगे। नीचे लिखा देते, ऊपर 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 समझा देंगे। देखो ऑक्सीडेशन बाबू, यही 5 को रिएक्शन है। सिलेबस है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है बाबू। देखेंगे सिलेबस रहेगा तो बताएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बताएंगे, है ना। पिछला साल इथेनोइक एसिड पढ़ना था, जैसे इथेनॉल पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरह से इथेनोइक एसिड भी पढ़ना है ना। तो रहेगा तो बताएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बताएंगे, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवाओ, ऊपर समझाते हैं। छोड़ना नहीं आप लोग को, इसके नीचे ही लिखना, स्पेस स्पेस नहीं छोड़ना। ऑक्सीडेशन लिखो जी। ऑक्सीडेशन मीन्स बाबू कंट्रोल कम्बसन। ऑक्सीडन से ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड कम्बसन, मतलब समझा रहे हैं। मतलब जलाइए। ए जो अंजलि कहाँ भागी जी? अंजलि कैसो में वीडियो ऑन कर बाबू। शैतान, एक को बीमारी होता है ना तो सब के बीमार हो जाता। समया एक, इसीलिए बाबू हम लोग वीडियो वीडियो बंद करवा के पढ़ाते नहीं है। देन इथेनॉल इज, इसको समझाते बाबू, इसमें 10 20 मिनट लगेगा। देन इथेनॉल इज हीटेड, लिख रहा है शिवम कि नहीं लिख रहा बाबू? लिखा हुआ है सर। लिखा हुआ है बाबू। हम्म। वाह, अच्छी बात है। देन इथेनॉल इज हीटेड बाबू विथ अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। समझा रहे हैं, इसमें वो टाइम लगेगा। तो कितना लिखा हुआ बाबू? इसको समझना। गुप्ता काहे बोले फोन आ गया जी गुप्ता? नो सर। सर हाँ जी बोलिए बोलिए। सर वो जो डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन था, हाँ सर उसमें जब डिहाइड्रेशन करने के बाद पानी जब अलग हो जाता है H2O वाला हाँ मॉलिक्यूल, हाँ बोलिए।
वाटर अलग हो जाता है, आगे बोलिए। आगे बोलो ना, बोलिए। कहाँ चल गई? नेटवर्क उसका फंस गया। पानी अलग हो गया बाबू, तो मुंह में पानी भर गया, बोलिए। सौम्या, बेचारी का मुंह में पानी आ गया। देखिए समझाते हैं बाबू, इसको समझना है। ये आपका इथेनॉल है, कैसे क्या होता है बताते हैं। इसको हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। हाईली रिएक्टिव होता सर है। हाँ बाबू। सर वो पानी वाला मॉलिक्यूल क्या ऐसे ही कहीं पे भी चला जाता है? नहीं बाबू, अरे कोई भी रिएक्शन होता है बोलिए, तो वो कंपाउंड के अंदर ही रहता है, इधर उधर कहाँ जाए, कंपाउंड के अंदर ही रहेगा। अच्छा। जैसे मान लो एक ड्राम ले लो, उसमें इथेनॉल डालो और उसमें आग लगा दो, है ना। एक वाटर बोतल ले लो, इथेनॉल डालो, आग लगा दो, तो क्या करेगा? लाइट जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा। अब बाद में बोतल में देखोगे बाबू, तो आपका फ्यू वाटर ड्रॉप्स होगा, है ना। तो वही अच्छा रहता सर। है, कंपाउंड के साथ ही रहता है। लिखिए, समझाते हैं इसको। ये आएगा कहाँ से? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगा। इथेनोइक एसिड का कम्बसन नहीं होगा? इथेनोइक एसिड का बाबू प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन पढ़ना होगा सिलेबस में, तो आगे उसका बताएंगे, ठीक है ना। नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, फालतू का कितना पढ़ोगे। अभी इसमें डिटर्जेंट पढ़ना है। लिखो, इसको समझाते हैं। लिखिए, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसा में ऑन करो ना वीडियो जी। सर नेट खराब है। आप लोग का नेट खराब नहीं होता, नियत खराब होता है कि नहीं अंजलि? नो सर। हाँ, नेट क्या खराब रहेगा जी? नियत में खोट रहता है कि नेट खराब नहीं होता है? सर, आज बारिश हुआ था। जब बारिश हुआ था, रुको अभी पापा जी से जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। लिख लिया बाबू? लिखा धर्मवीर? यस सर। चलो नो समझो इसको। अब इसको समझिए। देखो बाबू, क्या बाबू, ये आपका लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन, है ना। तो आपको इथेनॉल को क्या करवाना? ऑक्सीडेशन करवाना। तो देखो होता कैसे है, उसके बाद डिटेल से पढ़ोगे तो एक आध घंटा लगेगा। शांति से समझो। ये नेसेंट ऑक्सीजन है। आप बाबू, जनरली हम लोग ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है। ये ना डायटोमिक होता है, डायटोमिक होता है ना। तो O2 एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे बाबू O2 नहीं है, ये ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन एटम है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन। ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होगा। आएगा कहाँ से सर? कहाँ से आएगा बताते हैं ना। जब बाबू सल्फ्यू, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है बोला,
है ना, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे बोला, तो यहीं से ऑक्सीजन रिलीज होगा, है ना। कैसे क्या होगा बताएंगे, है ना। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो वही ये वाला है, नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। KMnO4 प्लस ये एसिड लियो ना जी, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का H प्लस आयन, है ना। तो यहाँ से रिएक्शन करेगा, K2SO4 भी रहेगा, है ना, सल्फेट वगैरह रहेगा, तो वहीं से ऑक्सीजन, यही नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। ठीक, ये आ गया। अब इस ऑक्सीडेशन कहने का मतलब वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ वो क्या है ना, रिमूवल ऑफ वो क्या, ऑक्सीडेशन, है ना। रिमूवल ऑफ क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन, है ना। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट समझना। अब ये ऑक्सीडेशन का वैलेंसी कितना होता है सर, 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। बताइए कि ना वो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है ना जी। तो 8 होता है तो 2 और 6 होगा, तो 6 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। ठीक, तो अब इसको बाबू, इसको ऑक्सीजन के कार्बन के साथ जोड़ने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या चीज बाबू, देखो शांति से समझना। यहाँ पे जो कार्बन एटम है ना, ये जो बॉन्ड है बाबू कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, नीचे नीचे है ना। तो यहाँ पे दो, एक बॉन्ड कैसे बना, 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके। एक है इलेक्ट्रॉन बाबू, आपको स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्ड पढ़ाए थे ना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर करके यहाँ बॉन्ड बनल है। तो होता क्या चाहिए बाबू, ये ऑक्सीजन यहाँ जोड़ने के लिए बाबू 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है भोला, एगो हाइड्रोजन ऊपर से और एगो हाइड्रोजन नीचे से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक, 2 ऑक्सीजन एटम है ना जी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी फ्री हुआ ना जी। कार्बन के पास क्या हो गया, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। और यही ऑक्सीजन का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुट जाएगा। मेरा क्या हटा, एच ऊपर H2 हटा, और वाटर मोल्स और भी ऑक्सीजन होंगे। तो हाइड्रोजन आइए, अब वाटर क्या करेगा, वो 2 आइटम है ना जी ऑक्सीजन का। ठीक, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आकर यहाँ आके जुटेगा, और एक ऑक्सीजन जो 2 हाइड्रोजन ये हटा है, उससे रिएक्शन करके क्या बना देगा, पानी बना देगा, H2O बना देगा। ठीक, अब यहाँ पे बाबू जैसे बाबू ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड है, तो एगो बॉन्ड इधर बन जाएगा, एगो बॉन्ड इधर बन जाएगा, है ना, इधर बन जाएगा, इधर इधर बन जाएगा। तो यही जो आपका रिएक्शन होता है भोला, है ना, यही जो रिएक्शन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन या एडिशन ऑफ क्या, ऑक्सीडेशन, है ना। तो इसी यही आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, पहले मेरा इथेनॉल था, यही मेरा क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहोगे, COO बन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 2 कार्बन का है तो इसको क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड कहेंगे, है ना, इथेनोइक एसिड कहेंगे। ठीक, तो ये जो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल कम्बसन। मतलब क्या सर, अब यहाँ पे शांति से समझना। इथेनॉल को बाबू अगर जलाते हो, इथेनॉल को अगर जलाते हो, तो जो जब भी कम्बसन होता है, पहले आपको पढ़ा है इथेनॉल का, तो इथेनॉल का बाबू जो कम्बसन अगर करवाते हो, मन से पढ़ना है शिवम बाबू, यही ना C2H5OH है, इथेनॉल है। ठीक, तो इसको कम्बसन अगर आप करवा रहे हो, तो कम्बसन का मतलब क्या होता है, जलाना। तो ये क्या होता है, अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है ना। जो भी कम्बसन रिएक्शन होते हैं अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है ना। क्या होता है, अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, है ना बाबू। अगर ऑक्सीडेशन कह रहा है तो वो जो रिएक्शन होगा कंट्रोल होगा, कैसा होगा, कंट्रोल कम्बसन होगा। मतलब बाबू जो रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो वहां पे कंट्रोल कहने का मतलब क्या होगा, फ्यू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम रहेंगे। और यहाँ एटमोस्फेयर से यहाँ जलाओगे, तो यहाँ इथेनॉल को जलाओगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए थे ना जी कल बाबू। और इथेनॉल को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन क्या बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन कहेंगे कम्बसन को। तो जब ऑक्सीजन को जलाओगे, बल्कि इथेनॉल को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ जलने पे क्या बनता है, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और प्लस क्या देगा, हीट देगा, प्लस लाइट देगा, यही देता है ना। ठीक, तो कम्बसन अगर है तो वो है तो ऑक्सीडेशन ही, कम्बसन भी क्या, ऑक्सीडेशन ही है। लेकिन कैसा है, अनकंट्रोल है। क्या है, अनकंट्रोल, है ना। कंट्रोल रहेगा तो वहां पे आपको नॉइसेंट ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, नॉइसेंट ऑक्सीजन लाना पड़ेगा ना। और इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है, KMnO4 H2SO4, है ना। और क्या होता है, K2SO4, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके आपको क्या बनेगा, ये आपका इथेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा, है ना।
तो अगर इथेनॉल का कंबसन करवाओगे, जलाओगे, तो आपका CO2 H2O बनेगा। और इसी इथेनॉल को बाबू, है ना, अगर किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे, है ना, स्ट्रॉन्ग H+ प्लस किसके साथ, KMnO4 हो गया, या आप क्या ले सकते हो, आप K2SO4 भी ले सकते हो, है ना, K2SO4 भी ले सकते हो, या K2Cr2O7 भी ले सकते हो, Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको कहते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग रेडियो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सब के साथ रिएक्शन करवाते हो तो जो इथेनॉल है मेरा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, बोलो इथेनोइक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, इथेनोइक एसिड बनाएगा, है ना, प्लस वाटर मोलेक्युल बाहर निकलेगा। वाटर मोलेक्युल क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, है ना। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये इतना आपको ध्यान रखना ना, ध्यान रखना। तो ये इथेनॉल का क्या था, रिएक्शन था, केमिकल प्रॉपर्टीज था। फिजिकल प्रॉपर्टी तो बताइए, ये दारू वगैरह यूज करते हैं लोग, दारू वगैरह यूज करते हैं, स्मेल वगैरह, शुरू में जो लिखा है वो फिजिकल प्रॉपर्टी था। फिर आपको इसका प्रोडक्शन बता दिया, मोलेसिस से बाबू कैसे बनाओगे, नहीं बनाओगे, फैक्ट्री में जाके, है ना। फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज था, है ना। अब इसके बाद इथेनोइक एसिड और सोप और डिटर्जेंट, है ना। तो देखेंगे पिछला बार सिलेबस में था इथेनोइक एसिड, इस बार रहेगा तो बता देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बताएंगे, फालतू का टाइम क्या वेस्ट करेंगे, है ना। उसके बाद आपका है पढ़ना सोप डिटर्जेंट, है ना, तो उसको भी मन से पढ़ना। आपका ईस्टर बन चुका है, इस ईस्टर को बाबू हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे नहीं, इसके पहले में स्टरीफिकेशन पढ़ा है ना। तो ईस्टर बन चुका है, उसको हम लोग सोप में यूज करेंगे, सोप वगैरह में यूज करेंगे, है ना। ठीक, तो इतना आपका हो गया, है ना बाबू, इतना आपका ये रिएक्शन हो गया। अगला हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे, अब साबुन सोडा के बारे में पढ़ेंगे ना, मन से पढ़ना है उसको भी। तो ये इतना हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा का क्लास और बचेगा। बाकी थोड़ा थोड़ा सा लाइट वाला चैप्टर रह गया है, अथी रेनबो वाला रह गया है, तो वो बता देंगे, वो तो एक क्लास का लास्ट लास्ट में रेनबो वाला फिनोमिनन वाला बता देंगे, कैसे क्या होता है, डे है ना, रिफ्लेक्शन सारा बता देंगे। क्लास का वो रह जाएगा लाइट वाला, है ना। तो आपका खत्म हो जाएगा, सारे बच्चों को अथी ये आपका क्या बोलता है बाबू, प्रैक्टिस जरूर करना बाबू, समझे बाबू। अंजलि ये शैतान गुप्ता जी, डेली कम से कम 2-3 सेट बनाइए बाबू। धर्मवीर को आज शुभ को दिए हुए हैं 3 सेट डेली, एगो मैथ का, एगो साइंस का, एगो SST का। नहीं बना कर रखेगा तो ढूंढ देंगे। 3-3 सेट डेली बनाइए, है ना, सैंपल पेपर बनाइए 3 गो डेली, है ना। तो आइडिया आपको मिल जाएगा, फिर मार्क्स अच्छा आ जाएगा, याद रख रहे हो तो आ जाएगा मार्क्स, उसके लिए टेंशन नहीं है ना। ठीक है बोला, इतना याद रखना है ना, याद रखना इतना। कल हम लोग बाबू कुछ और नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ और कुछ पढ़ेंगे। ए अंजलि, समझ में आता है भोले? यस सर। तो कितना दिन में तेज हो जाओगी जी?